हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको साइंस की पूरी किताब के 20 मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। इन क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे बहुविकल्पीय वाले क्वेश्चंस, जो हर साल बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये 20 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हाई स्कोरिंग साबित हो सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से साइंस के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ भी चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको और भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन और साइंस के टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। और इस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना, जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब मैं यहाँ पर आपको एक एक कर सारे के सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चंस दिखा देता हूँ और साथ में उनके सोल्यूशन भी मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। यहाँ से आप सोल्यूशंस को भी हाथों हाथ नोट करते रहना या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, जिसमें यहाँ पर एक रासायनिक समीकरण दे रखी है BaCl2 + H2SO4 BaSO4 + 2HCl, और ये हमारा 2022 में आ चुका है। और यहाँ पर हमसे पूछ रखा है ये जो हमारे पास समीकरण है ये हमारी किस प्रकार की समीकरण होगी, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो बहुत से स्टूडेंट तो समीकरण को देखते समझ गए होंगे कि हमारी ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ पर तो हमारे पास BaCl2, Ba ने यहाँ पर हाइड्रोजन को विस्थापित कर BaSO4 बना लिया है, और जो हमारे पास हाइड्रोजन था उसने Cl के साथ में अभिक्रिया कर HCl बना लिया है, यानी कि यहाँ पर 2 बार विस्थापन हुआ है। तो ये हमारी कैसे अभिक्रिया हो जाएगी? द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इन चारों ऑप्शन में हमें कहीं पर द्विविस्थापन दे रखा है या फिर नहीं दे रखा है। देखेंगे तो यहाँ पर हमें किसी भी ऑप्शन में द्विविस्थापन नहीं दे रखा है, तो इसके लास्ट वाले ऑप्शन में जो में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। और सभी क्वेश्चंस के यहाँ पर आपको हाथों हाथ कारण भी मिलते रहेंगे, आप कारण को भी नोट कर लेना, क्या पता ये क्वेश्चन आपके निश्चित उत्तरीय में भी आ जाए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमसे यहाँ पर अम्लीय विलयन का पीएच मान पूछ रखा है। और यहाँ पर आप देख ले ये क्वेश्चन आपका 19 में और 20 में आ चुका है, 2 साल 2026 में आने के इस क्वेश्चन के हाई चांसेस हैं। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। इसमें हमसे यहाँ पर पीएच मान पूछ रखा है, और जो हमारा अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है वो हमारा क्या होता है? 7 से ज्यादा होता है। यानी कि यहाँ पर जो मैं इसके दूसरे वाले ऑप्शन में ये कंडीशन दे रखी है यही हमारा इसका आंसर भी हो जाएगा। बाकी आप इसके कारण में भी पढ़ सकते हैं, आप यहाँ से देख लेना। तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से हमेशा ज्यादा ही होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है, वो हमें यहाँ पे बताना है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखे हैं। तो साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करने वाली धातु हो जाएगी हमारे पास सोडियम, जो कि आप यहाँ से पढ़ लेना, जो कि हमें चौथे वाले ऑप्शन में दे रखा है वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमसे यहाँ पर एथेनोइक अम्ल का सूत्र पूछ रखा है। ये भी हमारा लगभग 2 साल आ चुका है, 19 में और 22 में। इसके भी 2026 में आने के 100% चांसेस हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को भी आप यहाँ से नोट कर लें, और मेरे हिसाब से आपको इसका आंसर पता होगा, जो कि हमें यहाँ पर चौथे वाले ऑप्शन में दे रखा है CH3COOH। ये हमारे पास एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है। ऐसे इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है डायोफ्राम मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित भाग है, वो हमें यहाँ पे बताना है। 2015 में आ चुका है। बायो से क्वेश्चन हमारा मोस्ट रिपीट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। तो इसके सेकंड वाले ऑप्शन में ये जो मैं क्वेश्चन दे रखा है ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, और यहाँ से आप इसके आंसर्स को भी नोट कर लें, क्योंकि डायोफ्राम मनुष्य में श्वसन तंत्र से संबंधित होता है। बाकी आप यहाँ से पूरा पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है शरीर संतुलन में सहायक करता है, क्या सहायक करता है, वो हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन चारों ऑप्शंस में यहाँ पर जो हमारे पास सेकंड वाला ऑप्शन है अनुमस्तिष्क, यही हमारे इसका आंसर हो जाएगा, जो कारण में भी पढ़ सकते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन हमारे इसका आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क शरीर को संतुलित करने में सहायक करता है, इसको आप यहाँ से नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है ईस्ट में अलैंगिक जनन प्राय होता है, किसके द्वारा होता है, वो हमें यहाँ पे बताना है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखे हैं। तो 4 ऑप्शन में ये जो हमारा पहला वाला ऑप्शन है मुकुलन द्वारा, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक हमारा एग्जाम में रिपीट नहीं हुआ है, क्या पता इस साल आ जाए, तैयार जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें से यहाँ पर पूछ रखा है मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधों का जीन प्रारूप क्या होता है, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो इसके पहले वाले ऑप्शन में जो मैं दे रखा है कैपिटल डबल टी, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और इस तरीके का क्वेश्चन आपका 2026 की सैंपल पेपर में भी दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। और अगर आपने अभी तक सैंपल पेपर की सोल्यूशन वीडियो भी नहीं देखी है, तो सैंपल पेपर की सोल्यूशन वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें से यहाँ पर निर्वात में प्रकाश की चाल पूछ रखी है, 2022 में आ चुका है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। निर्वात में प्रकाश की चाल का मान आपको पता होगा, सी बराबर होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो कि हमें यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन में दे रखी है, और यहाँ से आप इसके कारण को भी पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें से यहाँ पर बोल रखा है अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, वो हमें यहाँ पे बताना है। इसका कारण भी हमारा मोस्ट रिपीटेड है और 2026 में आपको देखने के लिए मिल सकता है। आप 3 नंबर वाले क्वेश्चंस में जाकर जरूर देख लेना। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग हमेशा काला दिखाई देता है, जो कि हमें यहाँ पर तीसरे वाले ऑप्शन में दे रखा है। ऐसा में प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, जो कि आप इसके कारण में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है बिजली के बल्ब का तंतु यानी कि फिलामेंट बना होता है, किसका बना होता है, किस धातु का बना होता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो हमारा टंगस्टन धातु का बना होता है, जो कि हमें यहाँ पर चौथे वाले ऑप्शन में दे रखा है। बाकी आप इसके कारण से भी पढ़ सकते हैं, तो इसका चौथा वाला ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आकलन निम्नलिखित नियम से किया जाता है, किस नियम से किया जाता है, वो हमें यहाँ पे बताना है। हमें यहाँ पर 4 नियम दे रखे हैं, तो इसमें जो हमें फोर्थ वाले ऑप्शन में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दे रखा है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और इस साल के लिए ये दोनों ही नियम आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आप जरूर पढ़ लेना, आपके इस साल आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जंतु होते हैं, क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या फिर उत्पाद होते हैं। तो शाकाहारी जो जंतु होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जो कि हमें यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन में दे रखा है। और मेरे हिसाब से आपको पता भी होगा, और इस तरीके का एक क्वेश्चन आपका 2026 में जरूर आ सकता है, सैंपल पेपर में भी दे रखा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है किसी विलेन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापन हेतु प्रयुक्त स्केल को कहते हैं, क्या कहते हैं, वो हमें यहाँ पे बताना है। 2017 में आया हुआ है। तो किसी विलेन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने हेतु प्रयुक्त स्केल होता है हमारे पास पीएच स्केल, जो कि हमें यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन में दे रखा है। आप इसके कारण से भी पढ़ लेना, तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पिछले 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से चाटे गए हैं, और इन सभी क्वेश्चन के 2026 के एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। पिछले साल भी जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे, चाहे वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो या फिर लॉन्ग क्वेश्चन हो, वही क्वेश्चन आपके रिपीट हुए थे। तो इन क्वेश्चंस को भी आप जरूर तैयार कर लें, पछताने से बढ़िया आप इनको तैयार कर लेना। बाकी आप एक शॉर्ट वीडियो भी जाकर देख लेना, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी, आपको प्रूफ मिल जाएगा। और स्टूडेंट्स यहाँ तक वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो, तो कमेंट में जरूर लिखना कि यस सर हम तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर लें, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, होली के जस्ट बाद आपका पेपर है, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है इस बीच में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, वो हमें यहाँ पे बताना है। 4 ऑप्शन में यहाँ पर दे रखे हैं, मेरे हिसाब से आपको इसका आंसर पता होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन से बनाया गया है। तो जो हमारे पास हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है वो हमारे पास होती है 4, जिसमें हमारे पास 2 अलिंद्र होते हैं और 2 नीले होते हैं। तो इसके चौथे वाले ऑप्शन में जो मैं दे रखा है 4, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावण होता है, कहाँ से होता है, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो इसके चौथे वाले ऑप्शन में ये जो हमें दे रखा है अग्नाशय, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और इस तरीके के क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आते रहते हैं, इसको भी आप जरूर तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें हमें यहाँ पर फोकस दूरी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और हमसे यहाँ पर क्षमता पूछ रखी है, यानी कि यहाँ पर हमें एफ की वैल्यू दे रखी है जो कि हमारे पास है 5 मीटर, और यहाँ पर हमसे क्षमता पूछ रखी है, तो फॉर्मूला हो जाएगा P बराबर होगा 1/f, और ये हमारे पास हो जाएगा मीटर में। और यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में आपका लेंस बोल रखा है, तो ये फोकस दूरी हो जाएगी हमारे पास ऋणात्मक। तो यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस क्या आ जाएगा 5, हम क्या करेंगे 5 से पर भाग कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 0.2 डायोप्टर, और वो भी माइनस के, ये हो जाएगी हमारे पास लेंस की क्षमता। और ये हमें यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन में दे रखा है, तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके लगभग हर साल एक नया क्वेश्चन आता रहता है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को भी आप जरूर तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है स्वस्थ व्यक्ति के लिए दूर बिंदु होता है, कहाँ पर होता है, स्वस्थ व्यक्ति के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है, जो कि हमें यहाँ पर चौथे वाले ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, और ये भी हमारा सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, जहां पर हमें किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है,
2 सेकंड में चालक में गुजरने वाले आवेश की मात्रा हमें बतानी है कि क्या होगी। तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आई बराबर होगा Q अपॉन टी के। तो यहाँ पर हमें आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है, यानी कि यहाँ पर हमें Q की वैल्यू को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा Q बराबर होगा I इंटू टी के, और I और T की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही दे रखी है। I की वैल्यू हमारे पास है 2 एम्पियर और T की वैल्यू हमारे पास है 2 सेकंड। तो यहाँ पर हमारे पास Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 कूलाम, जो कि यहाँ पर हमें पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है। तो इसका जो पहला वाला ऑप्शन होगा वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके के छोटे-छोटे क्वेश्चंस को आप तब कर पाएंगे जब आपको ये छोटे-छोटे फॉर्मूले पता होंगे। तो इस तरीके के फॉर्मूले को आप जरूर तैयार कर लेना। अक्सर आपके न्यूमेरिकल इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं, मिश्र उत्तरी में भी और बहुविकल्पी में भी। ऐसे ही हमारा इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है वो हमें यहाँ पे बताना है, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र या फिर दोनों। तो इसके थर्ड वाले ऑप्शन में ये जो हमें दे रखा है वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, तो ये ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा, और ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस तरीके का क्वेश्चन आपका 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, अक्सर आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। इस साल भी आ सकता है, तैयार जरूर कर ले। पछताने से बढ़िया है आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लें, क्योंकि टाइम बहुत कम है, होली भी आ चुकी है। होली के बाद जब आप देखेंगे तो आपके एग्जाम आपके सामने आ ही चुका होगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जो मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको समझ में आ गए होंगे, और यहाँ से आपने इनको नोट भी कर लिया होगा। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लेना। स्टार्टिंग में जो मैंने आपको साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट बताई थी, उसको आप जरूर तैयार कर लेना। उस प्लेलिस्ट में से आपको बहुत से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तैयार कर लें, वरना आप पछताएंगे और सोचेंगे कि हमने क्वेश्चन तैयार क्यों नहीं करे थे, हमें ये क्वेश्चन बताए गए थे। तैयार जरूर कर लेना इन सभी क्वेश्चंस को। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारी क्लास 10th की साइंस की पूरी किताब के मोस्ट रिपीटेड 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चंस। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 में साइंस में हाई स्कोर करना चाहते हो तो इन सभी क्वेश्चंस को आप बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस तरीके के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। और अगर आपको उत्तराखंड बोर्ड की कोई वीडियो अपडेट, सैंपल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स की सोल्यूशन वीडियो, कुछ भी अगर आपको सबसे पहले चाहिए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।